बेटा हम तेरी माँ को तो खो चुके हैं और तेरी बहन भी मुझसे नफरत करती है। अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। पापा आप परेशान मत होइए, हम माँ को तो वापस नहीं ला सकते, पर अब मैं सूची को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं उसकी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। पर बेटा तू ये सब कैसे करेगी? वो सब आप मुझ पे छोड़ दो। सूची सुची, मतलब आपको सब पता है? हाँ मुझे सब पता है। तू मेरी बहन है और हमने अपनी माँ को भी खो दिया। सूची, पास्ट में हुई एक घटना से हमें अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। हम एक परिवार है, हमें साथ में रहना चाहिए। तू प्लीज पापा को माफ कर दे। माफ कर दूं? आप ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं? उनकी वजह से मैंने और मम्मा ने कितना कुछ सहा है। हम सालों से दूर रहे, हमारा पूरा बचपन छिन गया। सालों से आप मम्मा से नफरत करती आई हैं, सिर्फ उनकी वजह से। सूची, मैं मानती हूँ पापा से गलती हुई है, पर तेरा ये सोचना कि दुख और दर्द सिर्फ तूने और मम्मी ने सहा है तो ये गलत है। हम लोग भी तुम लोग के बिना यहाँ खुश नहीं थे। आगे की कहानी के लिए कमेंट में लिखिए एपिसोड 16। आप दुखी रही होंगी, मैं मानती हूँ, पर वो क्यों दुखी होंगे? उन्हें ना तो मम्मा से प्यार था, ना ही मुझसे। अगर पापा को तुझसे प्यार ही नहीं होता तो वो अपनी सेविंग मेरे साथ साथ तेरे नाम पे क्यों करते? वो सब मुझे नहीं पता, होगी उनकी कोई साजिश। पंडित जी मिठाइयाँ मेरी छोटी बेटी के नाम पर गरीबों में बंटवा देना। जी। देखा, तुम्हें याद तो होगा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। पापा हर साल तुम्हारे जन्मदिन में पूजा पाठ और दान पुण्य करते हैं। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करते तो ऐसा क्यों करते? पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। बेटा गलती तेरी नहीं, गलती वक्त और हालात की है। बेटा दुखी मत हो, ये ले लड्डू खा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। फाइनली ये गलत फहमी दूर हुई और हमारी फैमिली एक हो गई। तो कैसी लगी आपको ये पूरी कहानी? कमेंट में जरूर बताना। मैं यहाँ आपकी झूठी कहानियाँ सुनने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपनी माँ की वजह से आई थी, पर अब और नहीं, मैं जा रही हूँ। टीना, आप यहाँ? तुम मुझे बिना बताए जा रही थी। सॉरी, वो कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तुम आज नहीं जा सकती। क्यों? प्लीज रुक जाओ, परसों तुम चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आप प्लीज हाथ मत जोड़िए, मैं नहीं जा रही हूँ। चलो। जहाँ इतने दिन सहा, एक दिन दीदी के लिए और सही। पापा, आपको माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुझे कैसे पता चला? मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी। पापा, सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से मैं आज तक माँ से नफरत करती आई हूँ। बेटा बात इतनी आगे बढ़ जाएगी मैंने सोचा ही नहीं था। अब ये गलतफहमी क्या मोड़ लेने वाली है, देखने के लिए कमेंट में लिखिए एपिसोड 15। बेटा ये क्या कर रही हो? बता बेटा। शाम की ट्रेन है मेरी। लेकिन बेटा तू हमें छोड़ के कहाँ जा रही है? अपने घर। लेकिन तेरा घर तो यही है। ये मेरा घर है, आपको सालों बाद याद आ रहा है? मेरा घर वो है जहाँ मैं सालों से अपनी माँ के साथ रह रही थी, ना कि ये। पर बेटा अब तो तेरी माँ भी नहीं है, तू अकेली कैसे रहेगी वहाँ? मैं वहाँ जैसे भी रहूंगी, आपके साथ रहने से तो बहुत बेहतर होगा। बेटा एक गलत फहमी की वजह से तू अपने परिवार को छोड़ कर मत जा। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मैं मजबूर था। अपनी गलती को मजबूरी का नाम मत दीजिए। बेटा तेरी दादी ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की थी, जिसके घर वाले दहेज में 10,000 रुपए एक साइकिल दे रहे थे। पर मैं तेरी मम्मी से प्रेम करता था। हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसी बात से तेरी दादी को नाराजगी थी। उस दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ। तेरी दादी ने कहा तेरी माँ को घर से नहीं निकाला तो जहर खा लेगी। इसी मजबूरी में मुझे तेरी माँ को घर से निकालना पड़ा। अगर आपने हमें मजबूरी में निकाला था तो एक भी बार हमें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? बेटा मैंने तुम लोग को बहुत ढूंढा। उसी दिन तेरी नानी घर भी गया, लेकिन तुम लोग वहाँ भी नहीं थे। क्या सुची अपने पापा पे भरोसा करेगी? जानने के लिए कमेंट में लिखिए एपिसोड 14। जी आप कौन? एक्चुअली बाहर बारिश बहुत हो रही है और मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या मैं थोड़ी देर आपके घर में रुक सकती हूँ? मैं आपको नहीं जानती, ऐसे कैसे अपने घर में रहने दो? प्लीज रहने दो, तुम्हें चाहिए तो मैं कुछ पैसे दे दूंगी। ये भी तो लड़की है, इससे क्या डरना। ठीक है आ जाओ। थैंक यू। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? जी। चार्जर, कॉफी, कुछ खाने को मिल जाएगा? जी जरूर। जब से आई है नाक में दम करके रखा है। निकल जा, निकल जा, निकल जा मेरे घर से। तुम भूत हो क्या? तो गायब होके दिखाओ। तुमसे किसने कहा कि भूत गायब होते हैं? होते हैं।
कहाँ जा रही बेटा? आप चलिए, मैं आती हूँ। क्यों बार बार फोन कर रही हो? मुझे नहीं करनी तुमसे बात। क्यों नहीं करनी है? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। मेरी फैमिली नहीं चाहती कि मैं तुमसे बात करूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। हाँ तो मर जाओ, लेकिन कॉल मत करना। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्यलंबितां भुजंगम्। ये क्या करने जा रही थी तू? पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, पर उसने अपनी फैमिली के लिए मुझे छोड़ दिया और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बेटा उसने अपने परिवार के लिए तुझे छोड़ दिया और तू उसके लिए अपने परिवार को छोड़ के जाना चाहती है। बेटा तेरे मम्मी पापा भाई बहन तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या उस लड़के का प्यार तेरे लिए इतना जरूरी हो गया जिसके लिए अपने परिवार को छोड़ के जाना चाहती है? विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वल बेटा कहाँ चली गई थी तू? पापा शेखरे रति प्रतिक्षणम् मम। चल बेटा। ओम नमः शिवाय। बेटा इस होली में अच्छी कमाई हुई है, हाँ पापा। तो दुकान संभाल, मैं अभी आता हूँ। दीदी, रंग पिचकारी चाहिए क्या? लेना तो था, पर मेरे पैसे कहीं गिर गए। अब खाली हाथ जाऊंगी तो मेरा भाई बहुत दुखी होगा। ये लीजिए दीदी, हैप्पी होली। तूने उस लड़की को फ्री में रंग क्यों दे दिया? पापा दान करने के लिए दुकान थोड़ी न खोली है। अगर तू ऐसे बांटती रहेगी तो हम कमाएंगे क्या? पापा, हमारी होली की तैयारी तो अच्छे से हो गई। अगर हमारी वजह से किसी एक की भी होली अच्छे से मन पाती है तो इसमें क्या बुराई है? सही कहा बेटा।